हेलो फ्रेंड्स, आपने हमारे इस चैनल में इलेक्ट्रिसिटी के जो दूसरे वीडियोस अपलोड हुए हैं वो देखे होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में है, ओम्स लॉ के बारे में है, रेजिस्टर और रेजिस्टिविटी के वीडियोस है और रेजिस्टर के सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के वीडियोस हमने इस चैनल में अपलोड किए हुए हैं। आप उसको देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ऐसे कई सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जूल्स लॉ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि ये जो बैटरी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी में से कहां से आती है? बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं और केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह जो सेल है या बैटरी है वो हमारी सर्किट में काम करते हैं। बैटरी को जब हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में कंपोनेंट के साथ या रेजिस्टर के साथ, तब चार्ज को फ्लो करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बैटरी में से आती है और वही एनर्जी चार्ज को फ्लो करवाती है सर्किट के अंदर और उसी तरह सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार हमारे मोबाइल जब हम चार्ज करते हैं तो वो गर्म होने लगते हैं, वो हीट प्रोड्यूस हो जाती है उसमें। हमारे घर में जो बल्ब जलाया जाता है, बल्ब ग्लो होता है, वो भी कुछ समय के बाद गर्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एनर्जी जो है वो बैटरी में से आ रही है, उसमें से कुछ एनर्जी जो होती है वो काम करने में यूज में आती है और जो बाकी की एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम हमारे घर में फैन चलाते हैं, तो फैन को चलाने के लिए यानी करंट चाहिए। ये जो करंट है वो हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के फ्लो होने से, यानी कुछ एनर्जी करंट के काम में आई और उसी करंट के कारण फैन घूमता रहता है, यानी वर्क हुआ और वो वर्क हम फैन के घूमने पे देख सकते हैं। बाकी का जो वर्क है, बाकी की जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ देर बाद वो हमें फैन गर्म होता हुआ दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो एनर्जी है वही कन्वर्ट होती है हीट में और इसी के कारण जो ऑब्जेक्ट होते हैं या जो कंपोनेंट होते हैं वो गर्म होने लगते हैं। तो अब हम यहां पे जूल्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो कैसे फाइंड आउट करें वो देखेंगे। अब हम यहां पे फॉर्मूला लेंगे। किसका फॉर्मूला? जूल्स लॉ का। उसके लिए सोचते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टर है R, उसके अंदर हम करंट पास कर रहे हैं I t टाइमिंग के लिए। तो उस रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जहां पे जो W है वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन ऑन चार्ज। अब फ्रेंड्स, ये जो वर्क डन ऑन चार्ज है W, वो रिप्रेजेंट हो जाएगा इस इक्वेशन से W इज इक्वल टू V इंटू Q। अब फ्रेंड्स, आप जानते हो पावर जो है वो रिप्रेजेंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, यानी हम कह सकेंगे पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T। अब इस इक्वेशन के अंदर हम जो वर्क है उसका जो वैल्यू है वो इनपुट करेंगे, तो पावर का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा P इज इक्वल टू V इंटू Q बाई T। अब फ्रेंड्स, आप जानते हो यहां पे Q बाई T आपको दिख रहे हैं। Q अपॉन T जो है वो करंट कहलाता है, यानी उसकी जगह हम I रख सकते हैं। तो पावर का जो इक्वेशन है वो हो जाएगा P इज इक्वल टू V और I, यानी V इंटू I। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो ये जो वर्क हो रहा है वो वर्क हो रहा है एनर्जी के कारण, यानी हम एनर्जी का जो फॉर्मूला है यानी हीट का जो फॉर्मूला है वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे H इज इक्वल टू P इंटू T, जहां पे P पावर है और T है टाइमिंग, यानी जितने समय के लिए ये जो करंट है वो पास हो रहा है वो टाइम यहां पे दिखाते हैं। अब हम
इस फॉर्मूले में जो P है उसकी वैल्यू VI रखेंगे तो हीट का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, H इज इक्वल टू VIT। फ्रेंड्स, ओम लॉ के मुताबिक जो V है उसकी जगह IR लिख सकते हैं। अब जो हीट का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, H इज इक्वल टू I²RT। इसी फॉर्मूले को हम कहेंगे जूल्स लॉ। जूल्स लॉ को हम इस तरह से दिखा पाएंगे, द हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। Heat is directly proportional to the resistance for a given current and heat is directly proportional to time for which current is passing. So friends, ये था जूल्स लॉ। हमारे ऐसे कई सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड है, उसको देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब हम यहां पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। हमने जूल्स लॉ में देखा था पावर का जो फॉर्मूला है वो है P इज इक्वल टू W/T। इसका मतलब होता है वर्क, द रेट ऑफ वर्क डन इज डिफाइंड एज पावर। पावर का जो दूसरा फॉर्मूला है एनर्जी के फॉर्म में वो इस तरह से है, द रेट ऑफ कंज्यूम एनर्जी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पावर। पावर के हमारे पास तीन इक्वेशन है। पहला वाला P इज इक्वल टू VI, दूसरा वाला P इज इक्वल टू I²R एंड जो तीसरा है वो है P इज इक्वल टू V²/R। फ्रेंड्स, पावर जो है उसका SI यूनिट है वॉट, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये छोटा है, बड़ा यूनिट, इससे बड़ा यूनिट जो है किलोवाट वो यूज होता है। हम जानते हैं 1 किलोवाट इट मींस 1000 वॉट। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम पावर और टाइम के मल्टीप्लीकेशन में दिखा सकते हैं। वॉट इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जो हम हमारी घर की रूटीन लाइफ में जो बिजली यूज करते हैं वहां पे आपको पता होगा कि हमारा जो बिजली का बिल है वो यूनिट में आता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर को अगर हम जूल में दिखाना चाहे तो कितनी एनर्जी हो सकती है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स, यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। फ्रेंड्स, हमारे ऐसे वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। ऐसे ढेर सारे वीडियोस हमारी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे।